सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर अब अंतिम प्रमेय अपवर्ग, उसकी परीक्षा चल रही है। तो कल पूर्व पक्षी मत से 59 सूत्र में इन्होंने बताया था ऋण क्लेश प्रवृत्त्यानुबंधात अपवर्गा भाव। ये जो प्राणी है ये 3 प्रकार के ऋणों से बंधा हुआ है और 3 क्लेश से, राग द्वेष मोह, जो न्याय दर्शन में जिनको दोष भी माना है या क्लेश माना है, उनसे बंधा हुआ है। और प्रवृत्ति जो शरीर वाणी और मन से ये करता है, तो 3 प्रकार की प्रवृत्तियों से बंधा हुआ। 3 प्रकार के क्लेश, 3 प्रकार के ऋण और 3 प्रकार की प्रवृत्ति, इनसे बंधा हुआ होने के कारण इसका अपवर्ग नहीं हो सकता है, ये मुक्त हो ही नहीं सकता, ये छूट सकता ही नहीं है। तो ऋण कौन कौन से हैं? तो इन्होंने ब्राह्मण वचन का उदाहरण दिया था, जायमानो है वही ब्राह्मण त्रिभी ऋणैहि ऋणवान जायते। ये ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है कि ये पैदा होते ही ये जो जायमान है ब्राह्मण, ये 3 प्रकार के ऋणों से ऋणी होकर के ही जायते उत्पन्न होता है। क्लेश के बारे में क्या बताया था? क्लेशानुबद्धः एव अयं म्रियते क्लेशानुबद्धश्च जायते न अस्य क्लेशानुबंध विच्छेदो गृह्यते। क्लेशों से युक्त होने के कारण तो जन्म लेता है, क्योंकि जन्म लेना अपने आप में किस चीज का प्रमाण है कि इसका कर्मांश क्लेश युक्त था। क्लेश यदि मिट गए होते तो जन्म लेता ही नहीं, और क्लेश युक्त ही मर जाता है ये व्यक्ति, तो इसलिए भी ये मुक्त हो नहीं सकता है। और तीसरा था प्रवृत्ति का, कि जन्म प्रभृति ही अयम यावत प्रायणम वाग बुद्धि शरीरारंभणा अविमुक्ता गृह्यते। जन्म से लेके मरण पर्यंत इन तीनों में से कोई ना कोई प्रवृत्ति से युक्त तो ये देखा ही जाता है, या तो शरीर से करेगा या तो वाणी से, नहीं तो मन से तो जरूर ही करेगा मरण पर्यंत कोई ना कोई क्रिया। तो जब तक ये प्रवृत्ति से युक्त है तो तब तक ये मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बताया था दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा अभावाद अपवर्ग। तो यहाँ पर प्रवृत्ति का ग्रहण किया, प्रवृत्ति इसकी छूट सकती नहीं है, तो ये मुक्त नहीं हो सकता है। इसका उत्तर दे रहे हैं अब सूत्रकार। प्रधान शब्दानुपपत्ते है गुण शब्देनानुवादो निंदा प्रशंसोपपत्ते है। करें ये जो तीनों उदाहरण दिए हैं, या तो ब्राह्मण ग्रंथ के, या क्लेश के लिए, या तो प्रवृत्ति के लिए, ये तीनों ही प्रधान शब्द अनुपपत्ति, इसमें उन शब्दों का जो प्रधान अर्थ है उसकी अनुपपत्ति होने से, जैसे जायमान शब्द है वो प्रधान अर्थ में नहीं आया है, यहाँ पर ऋण भी प्रधान अर्थ में नहीं आया है, तो प्रधान अर्थ नहीं है यहाँ पर इनका। प्रधान शब्द अनुपपत्ति गुण शब्देन, गुण का मतलब गौण, गौण शब्देन अनुवाद, ये गौण कथन है, ये अनुवाद है, विहित का पुनर्वचन किया गया है, और अनुवाद हमेशा निंदा या प्रशंसा की उपपत्ति में होता है। ऋणई इति नायम प्रधान शब्द है, जो ये पैदा होते ही
ये जो जायमान है, जायमानो है वही ब्राह्मण, त्रिभी ऋणई ऋणवान जायते, ये जो शब्द कहा तो कह रहे हैं इसमें ये जो ऋण शब्द है नायम प्रधान शब्द, प्रधान शब्द नहीं है। प्रधान कहाँ होता है वो बता रहे हैं। यत्र खलु एकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयश्च प्रत्यादेयं गृह्णाति तत्र अस्य दृष्टत्वात् प्रधानम ऋण शब्दः। प्रधान ऋण शब्द वहां देखा जाता है जहां एकः प्रत्यादेयं ददाति, एक व्यक्ति जो प्रत्यादेय था, जो देने योग्य था, वो लौटाने योग्य था, उसको ददाति देता है। और द्वितीयश्च, और दूसरा व्यक्ति प्रतिदेयम गृह्णाति, जो देने योग्य वस्तु थी उसको ग्रहण करता है। तो वहां पर ये ऋण शब्द प्रधान अर्थ को रखता है, एक देने वाला एक लेने वाला। अब यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति है ये मनुष्य, अगर इसके ऊपर ऋण है तो ये किसको देता है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ये प्रधान अर्थ में नहीं है, क्योंकि ऋण शब्द का जहाँ प्रधान अर्थ है वहां कम से कम दो की सत्ता होनी चाहिए। न च एतत् इह उपपद्यते, तो ये जो मुख्य अर्थ है इसकी उपपत्ति यहाँ नहीं होती है इस वाक्य में, ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य में। प्रधान शब्द अनुपपत्ते है, प्रधान शब्द की अनुपपत्ति होने से गुण शब्देन अयम अनुवादः, ये तो गौण प्रयोग है और ये अनुवाद है। तो यहाँ पर ऋण का अर्थ क्या है, ऋणई इव ऋणई इति, ऋण के समान ऋणों से, माने साक्षात ऋणों से युक्त होकर के पैदा नहीं होता, ऋणी के समान पैदा होता है। तो इसका क्या मतलब है वो आगे समझा रहे हैं। प्रयुक्तोपमं च एतत्, यहाँ पर उपमा का प्रयोग किया गया है, उपमा से प्रयुक्त वाक्य है ये। जैसे यथा अग्निर्माणव इति, बच्चा क्या है, अग्नि जैसा है। अग्नि जैसा मतलब या तो तेजस्वी है या तो बहुत शार्प माइंड है, उसी को तो कहेंगे अग्निमाणव का। किसको कहते हैं, जो बच्चा बहुत कुशाग्र हो, जो अग्नि की तरह बहुत तेजस्वी हो, सात्विक हो, उसको कहेंगे। तो यहाँ पर अग्निमाणव का में अग्नि जैसा है ना, अग्नि ही तो नहीं है। तो यहाँ भी ऋणई का मतलब क्या है, ऋण के समान पैदा होता है, ऐसा अर्थ लिया जाएगा। अन्यत्र दृष्टश्च अयम ऋण शब्द यह प्रयुज्यते, जो प्रधान ऋण शब्द है वो जो अन्यत्र देखा जाता है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यथा अग्नि शब्दों मानव के, जैसे मानवक में यहाँ अग्नि शब्द का उपचार किया है, वैसे ही जो ये जायमान शब्द है इसके लिए ऋणई का उपचार किया गया है, ऋण का उपचार किया गया है। कथम गुण शब्देन अनुवादः, गुण शब्द से अनुवाद यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो कहा निंदा प्रशंसोपपत्ते है, निंदा और प्रशंसा की उपपत्ति होने से। इस वाक्य में तो निंदा की गई है, कैसे, कर्मलोपे ऋणी इव ऋण अददात निंद्यते, कर्मानुष्ठाने च ऋणी इव ऋणदानात् प्रशस्यते। बोले जो व्यक्ति कर्मलोपे, जिसके कर्म का लोप हो गया, तो कर्म का लोप हो जाने पर, कर्म का लोप मतलब कर्म कांड का लोप हो जाने पर, अगर कोई गृहस्थी है तो उसको यज्ञ याग आदि करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य कर्म है। तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है तो उसको क्या कहेंगे, कर्म लोप। तो कर्म लोपे, कर्म का लोप हो जाने पर ऋणी इव, तो वो ऋणी जैसा हो जाता है, जैसे कि किसी का ऋण ना दिया हो। ऋण अददात अदानात, ऋण न उतारने से, जैसे कोई ऋणी व्यक्ति अपना ऋण नहीं चुकाता है तो निंदित, उसकी निंदा की जाती है कि भाई आप ऋण क्यों नहीं उतार रहे। ऐसे ही ये व्यक्ति यदि कर्म कांड आदि का अनुष्ठान नहीं करता है तो ये व्यक्ति कैसा हो जाता है, ऋणी के समान निंदनीय हो जाता है। और कर्मानुष्ठाने च, और जो व्यक्ति अपने कर्म का अनुष्ठान करता है तो ऋणी इव, ऋणी व्यक्ति के समान। कौन सा ऋणी, ऋण दानात, जिसने अपना ऋण चुका दिया है। तो जैसे उसकी प्रशंसा की जाती है कि भी ऋण लिया था और ऋण चुका दिया। जैसे रुचि सोया ने ऋण लिया था बैंकों से और 1 ही साल में चुका दिया, फिर उसकी प्रशंसा होती है। तो कह रहे हैं उस ऋणी के समान जो ऋण दानात प्रशस्यते,
ऋण देने से, वापस दे देने से जिसकी प्रशंसा की जाती है, ऐसे यहाँ पर प्रशंसा की गई है जो अपने कर्म का अनुष्ठान करता है, और जिसके कर्म का लोप हो गया उसकी निंदा होती है। स एव उपमार्थ इति, तो ये तो हो गया ऋण शब्द का गौण अर्थ, और ये क्या है, अनुवाद है यहाँ पर। अब ले रहे हैं जायमान शब्द को, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि 3 ऋणों से युक्त ये जो जायमान, जायमान माने पैदा होता हुआ, जायमान इति गुण शब्द, बोले ये जो जायमान शब्द है ये भी गौण अर्थ है इसका भी। क्यों? विपर्य, ये अनधिकारात, क्योंकि गुण से विपरीत अर्थात प्रधान, प्रधान अर्थ में तो उसको अधिकार ही नहीं होगा। प्रधान अर्थ क्या है जायमान का? पैदा होता हुआ। तो पैदा होता हुआ व्यक्ति तो यज्ञ याग कर ही नहीं सकता है, उसका अधिकार ही नहीं है। अधिकार कब होता है? जब उसकी शादी हो जाएगी, क्योंकि ये तो सपत्नीक किए जाते हैं ना यज्ञ याग आदि। तो बोले ये विपरीत में तो विपर्य, ये अनधिकारात। जायमानो है वही ब्राह्मण इति, इति च शब्द गृहस्थ संपद्यमान जायमान इति। बोले यहाँ पर जो जायमान शब्द है ना, जो ब्राह्मण ग्रंथ में जायमानो है वही ब्राह्मणे इति, ब्राह्मण ग्रंथ में ये जो जायमान शब्द है, ये इति शब्द गृहस्थ, ये गृहस्थी के लिए है। गृहस्थ संपद्यमान, जो अभी अभी गृहस्थ आश्रम में आया है, अर्थात जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या शब्द प्रयोग किया? जायमान इति, अर्थात जो अभी अभी गृहस्थ बना है, गृहस्थ उत्पन्न हुआ है, उसके लिए है ये। यदायम गृहस्थो जायते तदा कर्म भी अधिक क्रियते, क्योंकि जब ये व्यक्ति गृहस्थ हो जाता है, शादी हो जाती है, तदा तब कर्म भी अधिक क्रियते, तब ये अधिकृत किया जाता है कर्म कांड आदि करने के लिए। मातृतः जायमानस्य अनधिकारात्, जो माता से अभी अभी उत्पन्न हुआ है शिशु, तो वो तो कर्म कांड कर ही नहीं पाएगा, उसको तो अधिकार भी नहीं है और उसकी सामर्थ्य भी नहीं है। यदा तो मातृतः जायते कुमारो न तदा कर्म भी अधिक क्रियते, जब कोई कुमार, कोई बच्चा माता से पैदा होता है तो कर्म का अधिकार ही नहीं है, कर्म के द्वारा उसको अधिकृत ही नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? अर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्, कर्म का अधिकार उसके लिए है जो अर्थी है। अर्थी माने कुछ चाहता है, उस जिसकी कुछ अपनी इष्ट इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो उसको यहाँ पर शक्त माना है। शक्त कोई अधिकार है। अर्थिनः कर्म भी अधिकारः कर्म विधौ काम संयोग स्मृते है। अर्थिनः जो कुछ चाहने वाला है, इच्छा कामना रखने वाला व्यक्ति है, उसको कर्म भी अधिकार है, उसको इस कर्म कांड के द्वारा अधिकार दिया जाता है कर्म विधौ, कर्म विधि में। क्यों? काम संयोग स्मृते है, क्योंकि वो जो वचन है यज्ञ याग आदि करने वाले, उसमें कामनाओं के संयोग का स्मरण होता है, वो देखा जाता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग की कामना है वो अग्निहोत्री बने। तो ये किसके लिए है? कामना वाले व्यक्ति के लिए। इत्येवम आदि ऐसे और भी हैं, पुत्र काम, अग्नि, स्वर्ग काम, ऐसे जिस जिसकी जो कामनाएं हैं उनके लिए विधान है। शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्, और जो शक्त है कर्म भी अधिकारः शक्तस्य प्रवृत्ति संभवात्, एक तो उसकी इच्छाएं हो, कामनाएं हो, और दूसरा उसके पास इतना शक्ति सामर्थ्य भी हो कर्म कांड करने के लिए। असमर्थ व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, क्योंकि लंबे जो यज्ञ याग अनुष्ठान आदि होते हैं तो उसमें घी, सामग्री और विद्वानों की दक्षिणा, ये वो, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। ऐसे नहीं होते हैं बड़े यज्ञ याग आदि। तो वो शक्त भी होना चाहिए, वो समर्थ भी होना चाहिए व्यक्ति उसको करने के लिए। शक्तस्य च प्रवृत्ति संभवात्, शक्त व्यक्ति की ही, समर्थ व्यक्ति की ही इसमें प्रवृत्ति संभव होने से। शक्त खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तते न इतर इति, जो समर्थ व्यक्ति है वो ही इस विहित कर्म में प्रवृत्त हो सकता है, असमर्थ व्यक्ति नहीं हो सकता है। उभया अभावस्तु प्रधान शब्दार्थे,
प्रधान शब्द का जो अर्थ है अर्थात जायमान पैदा होता हुआ जो बच्चा है, इसमें तो इन दोनों ही अर्थों का अभाव है। दोनों का मतलब ना तो वो शक्त है और ना तो वो अधिकारी है। शादी हो तब तो अधिकारी बने और रुपए पैसे आए तब वो शक्त बने, समर्थ बने। तो वो तो अभी पैदा हुआ, उसके पास दोनों ही नहीं है। तो जो इस जायमान शब्द का प्रधान अर्थ है, प्रधान शब्दार्थ है, इस शब्द के प्रधान अर्थ में उभयाभावस्तु, इन दोनों का ही अभाव है। मातृतः जायमाने कुमारे उभयम अर्थिता शक्तिश्च न भवति। मातृतः जायमाने कुमारे, माता से उत्पन्न होने वाला जो शिशु है उसमें उभयम न भवति, दोनों ही चीजें नहीं होती हैं। क्या क्या? अर्थिता शक्तिश्च, ना तो चाहत होती है, उसकी कामनाएं इच्छाएं भी नहीं होती हैं, अभी तो पैदा ही हुआ है ना स्वर्ग की चाहना है ना पुत्र की चाहना है, उसको कोई चाहना नहीं है अभी। और ना तो शक्ति है, शक्ति धन ऐश्वर्य की भी नहीं है उसके पास, और शारीरिक शक्ति भी नहीं है, अभी तो बहुत छोटे छोटे हाथ हैं उसके, अभी अभी जो पैदा हुआ है, तो वो कैसे करेगा कर्म कांड? तो वो उसका तो यहाँ अर्थ, प्रधान अर्थ तो लिया ही नहीं जा सकता है। और क्योंकि ये वाक्य किसका है? ऋषियों का वाक्य है। कौन सा? जो ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है, न भिद्यते च लौकिक वाक्यात् वैदिकम वाक्यम। और कह रहे हैं जब यहाँ पर लोक में ही ये कर्म कांड का जो विषय है, इसमें ही जब ये समर्थ नहीं है, ये घटित नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही वैदिक वाक्यों में भी नहीं होगा। न भिद्यते च लौकिक वाक्यात् वैदिकम वाक्यम, जो वैदिक वाक्य होते हैं वो भी लौकिक वाक्यों से भिन्न नहीं होते हैं, उनके समान ही होते हैं। प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष प्रणीतत्वेन, क्योंकि जो वैदिक वाक्य हैं वो किससे प्रणीत होते हैं? प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुषेण। जो प्रेक्षा पूर्वकारी अर्थात प्रकर्षेण ईक्षा इति प्रेक्षा, जो बहुत प्रकृष्ट ईक्षा के द्वारा जिनकी रचना की जाती है, तो ऐसा तो कौन है? ईश्वर ही है ऐसा। तो प्रेक्षा पूर्वकारी पुरुष उसके द्वारा प्रणीत अर्थात ईश्वर से प्रणीत। तो जो वैदिक वाक्य हैं वो तो क्योंकि ईश्वर प्रणीत हैं। जब यहाँ पर लौकिक शब्द, लौकिक का मतलब है यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ के जो वाक्य हैं, तो जब यहाँ लौकिक वाक्यों में भी प्रधान अर्थ घटित नहीं हो रहा है, तो वैदिक वाक्यों में प्रधान अर्थ कैसे घटित हो सकता है? क्योंकि वो तो ईश्वर के द्वारा प्रणीत है। कोई लौकिक व्यक्ति भी इतने छोटे बच्चे को कर्मकांड आदि के द्वारा प्रेरित नहीं कर सकता है, तो ईश्वर तो कर ही कैसे सकता है? वैदिक वाक्यों में तो ईश्वर को भी तो पता है ना, तो फिर भी वो जायमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ जायमान शब्द प्रधान अर्थ में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जायमान शब्द जो अभी अभी गृहस्थ बना है उसके लिए कहा जा रहा है। कि ये जो गृहस्थी बना है व्यक्ति, वो 3 प्रकार के ऋणों से बंधा हुआ है, तो उसको 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होना चाहिए। तत्र लौकिकः तावत् अपरीक्षको अपि न जातमात्रं कुमारकम एवं ब्रूयात् अधीष्व यजस्व ब्रह्मचर्यं चर इति। बोले यहाँ पर तत्र लौकिकः, जो लौकिक व्यक्ति है, लौकिकः तावत् अपरीक्षको अपि, जो परीक्षक नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, वो भी न जात मात्रम कुमारकम एवं ब्रूयात, वो भी पैदा होते हुए बच्चे को तो ये आदेश नहीं दे सकता है अधीश्व पढ़ाई करो। पैदा होते ही तो कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं कहेगा ना इतने छोटे से बच्चे को टाइम वेस्ट मत करो जन्म हो गया अब आपका, अष्टाध्यायी हाथ में लो और बोलो अ इ उण, तो उसके लिए भी कम से कम 1 साल 2 साल तो वेट करेगा। पैदा होती तो वो भी नहीं कहेगा अधीश्व यजस्व, यजन करो, ऐसा नहीं कहेगा कोई भी। ब्रह्मचर्यम चर, वो तो है ही ब्रह्मचारी, अभी तो पैदा हुआ, देवलोक से उतरा है, ब्रह्मलोक से उतरा है, तो उसको कैसे कहेगा?
तो कोई सामान्य व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता है। कुतः एष ऋषि उपपन्नात् अनवद्यवादी उपदेशार्थेन प्रयुक्तः उपदिशति। तो ये ऋषि तो कैसे ही कह सकते हैं जब कोई सामान्य व्यक्ति भी इतने छोटे बच्चे को निर्देश नहीं दे सकता है यजन के लिए या अध्ययन के लिए। कुतः एष ऋषि, तो ये ऋषि कैसे कह सकता है, जबकि ऋषि कैसा है, उपपन्नात् अनवद्यवादी, क्योंकि ये तो प्रमाण युक्त है और अनवद्यवादी दोष रहित है। तो ये उपदेशार्थेन प्रयुक्तः उपदिशति, जो किसको उपदेश देगा, ये उपदेशार्थेन प्रयुक्तः, जो इसके उपदेश को पूरा करने में प्रयुक्त है माने समर्थ है, उसी को तो उपदेश देगा। ये ऋषि कैसे छोटे बच्चे को उपदेश दे सकता है। न खलु वही नर्तको अंधेषु प्रवर्तते, कोई नर्तक अंधे लोगों के बीच में जाके डांस करेगा क्या? क्यों? उसको देख ही नहीं पाएंगे ना, तो डांस करने का फायदा क्या है। तो इतना तो उसको भी पता है कि भाई मेरा डांस करना यहाँ निरर्थक है। तो छोटे बच्चे को उपदेश देना यजन आदि का निरर्थक है, तो ऋषि कैसे करेंगे, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। न खलु वही नर्तको अंधेषु प्रवर्तते न गायको बधिरेषु प्रवर्तते, कोई गायक जहाँ सब बहरे लोगों का स्कूल हो वहां जाकर के अपना भजन सुनाएगा क्या? क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है, तो वहां क्यों जाएगा वो। तो ऐसे ही कह रहे हैं, उपदिष्टार्थ विज्ञानम च अपदेश विषय। अगर ये सचमुच जायमान बच्चे के लिए ही होता तो ये उपदेश किया हुआ जो विज्ञान है ये क्या हो जाएगा, ये उपदिष्टार्थ विज्ञानम च उपदेश विषय। ये उपदिष्टार्थ माने उपदेश के लिए, जिसको वो उपदेश समझ में आता है उसके लिए विज्ञान है ये, और वो ही उस उपदेश का विषय होता है। माने उपदेश का विषय उनके लिए होता है जो उसको समझ सकें। तो ये 3 ऋणों से पैदा हुआ है और उसको वो ऋण उतारना चाहिए, ये उपदेश किसके लिए दिया जा सकता है, ऋषि किसके लिए दे सकते हैं, जो उसको समझ सके, अर्थात युवा होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, तब तो सार्थक होगा उपदेश। छोटे बच्चे के लिए ये उपदेश दिया जाना तो ऐसा ही है जैसे कि कोई नर्तक अंधों के बीच में चला जाए, तो ऐसा नहीं करेगा वो। यश्च उपदिष्टम अर्थम विजानाति तम प्रति उपदेशः क्रियते, जो उपदिष्ट अर्थ को जान सकता है, जानता है, उसके लिए उपदेश किया जाता है। न च एतत् अस्ति जायमान कुमारक इति, तो ये उपदेश जायमान कुमार के लिए नहीं हो सकता है, बल्कि किसके लिए है, गार्हस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मणम कर्माभिवदति। गार्हस्थ्य लिंगम च मंत्र ब्राह्मण, ये जो मंत्र वाला जो ब्राह्मण है अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ, ये किसके लिए कह रहा है, गार्हस्थ लिंगम, जो गृहस्थ का लक्षण जिसमें दिखाई दे रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहा है। इसके लिए ये ब्राह्मण ग्रंथ कर्माभिवदति, कर्म करने के लिए बोल रहा है। यच्च मंत्र ब्राह्मणम कर्माभिवदति तत् पत्नी संबंधादिना गार्हस्थ्य लिंगेन उपपन्नम तस्मात् गृहस्थो अयम जायमानो अभिधीयते इति। यच्च ब्राह्मणम मंत्र, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ का मंत्र है या जो ये शब्द है, ये प्रमाण है, ये कर्माभिवदति, किसको कर्म के लिए कह रहा है, जिसको भी कर्म के लिए कह रहा है, तत् पत्नी संबंधादिना गृहस्थ लिंगेन उपपन्नम, जिसका पत्नी के साथ संबंध हो गया अर्थात विवाह हो गया है, ऐसा गृहस्थ लक्षण से जो उपपन्न व्यक्ति है उसको यहाँ पर जायमान कहा है। तस्मात् गृहस्थ अयम, ये जो गृहस्थ है, जायमान शब्द जायमानो अभिधीयते, उसको जायमान शब्द से कहा जा रहा है, न कि पैदा होते ही। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि पैदा होते ही ये 3 प्रकार के ऋणों से बंधा हुआ है, तो इसलिए ये
अपवर्ग को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। बोले नहीं, पैदा होते ही नहीं कहा गया, बल्कि वो तो विधान है गृहस्थ आश्रम में जिसने प्रवेश किया उसके लिए है वो वाक्य जायमान है। और दूसरा जो इन्होंने ऋण कहा था, तो वहां पर भी वो ऋण क्या है, गौण है, ऋणई व ऋण। आगे अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरा मर्यवादो उपपत्ति ही। आगे देखो यहाँ पर ये पीछे जो इन्होंने कहा था ना 523 पृष्ठ के ऊपर वाली ही लाइन, जायमानो है वही ब्राह्मण त्रिभी ऋणई ही ऋणवान जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्य यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य इति ऋणानि तेषाम अनुबंध स्वकर्म भी, स्वकर्म भी संबंध, कर्म संबंध वचनात् जरा मर्यम व एतत् सत्रम। ये कब तक करना चाहिए इसको, जरा मर्यम व, जरावस्था तक या तो मरण पर्यंत ये सत्र करना चाहिए। तो अब इसके बारे में आगे बता रहे हैं, मृत्यु पर्यंत जो कहा। अर्थित्वस्य च, जो कुछ चाहता है इन कर्म कांड से उसके लिए भी, अर्थित्वस्य च अविपरिणामी, ये कहा था कि वो उससे छूट नहीं सकता है। अविपरिणामे जरा मर्यवाद उपपत्ति, माने जब तक इसके कर्म फल की जो कामना है वो छूट नहीं जाती है, तो उसको यहाँ पर जरा मर्यवाद कहा था। जरा मर्यवाद का मतलब ये नहीं कि जर्जरित होगा तब तक करना है या मरण पर्यंत करना है। तो ये बात जो कही है वो उस व्यक्ति के लिए कही है कि जिसकी कामनाएं जरावस्था तक समाप्त नहीं हुई तो करते रहो भाई, जिसकी कामनाएं मरण पर्यंत समाप्त नहीं हुई तो वो करते रहो मरण पर्यंत। सबके लिए नहीं है वो वचन। इन्होंने तो ये कहा ना कि मोक्ष हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब तो क्योंकि सबको करना पड़ेगा जरावस्था तक या मरण पर्यंत, तो जब सबको करना पड़ेगा कर्म कांड तो मुक्त होने के लिए अनुष्ठान कब करेंगे, तो हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं, ये सबके लिए कथन नहीं है, ये किसके लिए है, अर्थित्वस्य च, जो कामनाओं से बंधा हुआ है जरावस्था तक उनके लिए है, या तो जो मृत्यु पर्यंत मरण पर्यंत कामनाओं से बंधा हुआ है। अर्थित्वस्य च अविपरिणामे जरा मर्यवाद उपपत्ति ही। अविपरिणामे माने जिसको परिणाम से अभी तृप्ति नहीं हुई, निवृत्त नहीं हुआ, फल मिलता गया, कामनाएं बढ़ती गई, तो उसके लिए ये जरा मर्यवाद की उपपत्ति है, न कि सबके लिए। यावच्च अस्य फलेन अर्थित्वं न विपरिणमते, न विपरिणमते को खोला, न निवर्तते, तावद अनेन कर्मानुष्ठेयम इति उपपद्यते जरा मर्यवाद तम प्रति इति। यावच्च अस्य, जब तक इस व्यक्ति को फलेन अर्थित्वम न विपरिणमते, फल के द्वारा इसका अर्थित्व अर्थितत्व न विपरिणमते न निवर्तते, फल मिल जाने पर भी इसकी कामना जब तक निवृत्त नहीं होती हैं, तावत अनेन, तब तक इस व्यक्ति के द्वारा, इस कामना से युक्त व्यक्ति के द्वारा कर्मानुष्ठेयम, तब तक कर्मों का अनुष्ठान करने का विधान किया गया है। इति उपपद्यते जरा मर्यवादः तम प्रति, तो इसलिए उस व्यक्ति के प्रति ये जरा पर्यंत या मरण पर्यंत ये जरा मर्यवाद है, इसकी उत्पत्ति होती है, न कि सबके लिए। क्योंकि सबके लिए यदि होता तो क्या होता, जरया हवा इति आयुषः तुरीयस्य चतुर्थस्य प्रव्रज्य युक्तस्य वचनम जरया हवा एष एतस्माद् विमुच्यते इति। कह रहे हैं जरया हवा इति आयुषः तुरीयस्य, जरयावस्था का मतलब क्या है, चतुर्थ अवस्था, क्योंकि जर्जर व्यक्ति कब होता है, अंतिम स्टेज में ही तो होता है, उसी को तो जरावस्था कहेंगे। और उसको ही क्या कहा है, चतुर्थस्य, तुरीयस्य माने चतुर्थस्य, और वो क्या है, प्रव्रज्य युक्तस्य, प्रव्रज्य युक्तस्य वचनम जरया हवा एषः एतस्माद् विमुच्यते। और चतुर्थ आश्रम तो किसके लिए कहा है शास्त्रों में, प्रव्रज्या के लिए कहा है कि जो वो सन्यासी बन जाए और फिर इससे मुक्त हो जाए।